आइए आज हम हरताल का तीज व्रत पर जो है चर्चा करते हैं। हरताल का तीज का व्रत कब मनाया जाएगा और कैसे मनाया जाएगा, विधि क्या है, क्यों इसको किया जाता है और उस व्रत को करने का अधिकार किस किस को है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाया जाएगा। ये तो हमारी व्रत की तारीख हुई। कब मनाया जाएगा? ये प्रदोष बेला का व्रत है, इसको प्रदोष बेला में मनाया जाता है। तो प्रदोष बेला से प्रारंभ करके प्रातः काल तक इस व्रत को रात्रि जागरण करके किया जाता है। रात्रि में लगभग 4 बार इनकी आरती की जाती है, 4 बार इनका पूजन किया जाता है। ये इसका क्रम है और महिलाएं इसमें निर्जला व्रत रहती हैं। ये व्रत की एक हमारी बात हुई। अब इस पर विचार करते हैं कि कोई व्यक्ति प्रथम बार व्रत प्रारंभ कर रहा है, तो प्रथम बार व्रत प्रारंभ कर रहा है तो इस व्रत को वो कैसे कर सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई कन्या व्रत कर रही है, इसको ऐसा नहीं है कि इसको कन्याएं व्रत नहीं कर सकती हैं। कन्या कोई व्रत कर रही है तो वो भी इस व्रत को कर सकती है। क्यों? कारण कि इस व्रत के बारे में ये बात है कि ये व्रत क्यों किया जाता है। ये व्रत दाम्पत्य सुख के लिए और चिरंजीवी के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो अब यहाँ बात करते हैं हम कि मान लीजिए कोई अविवाहित कन्या है, वो इस व्रत को करना चाहती है तो उसके लिए सुंदर वर प्राप्त होगा, इसलिए उसको इस व्रत को करना चाहिए। और सौभाग्यनी जो महिला है वो इस व्रत को कर रही है, क्यों कर रही है? अपने पति की दीर्घायु के लिए। भगवती पार्वती ने इस व्रत को प्रथम बार किया था और उन्होंने जो है बालू के रेत के शिवलिंग बनाए थे। अब बालू के रेत के शिवलिंग अब आप लोग नहीं बना पाएंगे, तो इसके लिए क्या है कि मिट्टी का शिवलिंग आप बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी और बालू एक ही बात है, क्योंकि कणों से मिलकर के एक एक कण से, हम कहते हैं कण कण में भगवान है, एक एक कण से मिलकर के जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो वो कण मिलकर के सब जो है शिव स्वरूप हो जाते हैं, इसलिए इसमें मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। अब बात आती है कि 5 तारीख को क्यों नहीं करें और 6 तारीख को क्यों करें इसको, ये बात आती है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो 6 तारीख को करने के लिए कहा है कि चतुर्थी गणनाथस्य मातृ विद्या प्रशस्येत। इसका मतलब है कि माता के साथ पुत्र का पूजन हो, ये शुभ है। और दूसरा श्लोक क्या दिया है? चतुर्थी सहिता या तु सा तृतीया फलप्रदः अवैधव करा स्त्रीणाम पुत्र पौत्र प्रवर्धनीम। इसका मतलब है कि जो सुहागन महिला, जो सौभाग्यवती महिला इस व्रत को करती है उसके जीवन में कभी वैधव्य प्राप्त नहीं होता है। वो सुहागन महिला जो है वो कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती है, उसका दाम्पत्य जो है हमेशा चिरंजीवी रहता है, ऐसा शास्त्र धर्म शास्त्र हमारे बताते हैं। अब इसमें उसके महिला के जो पुत्र हैं, उसके परिवार में जो पुत्र पौत्र आदि हैं, तो क्यों उनके लिए दीर्घायु प्राप्त होगी? चूंकि ये चतुर्थी के साथ मिल रही है। तो चतुर्थी जो है माता पार्वती के बेटा का दिन है वो, क्योंकि गणेश जी का दिन है। तो गणेश जी का दिन है तो गणेश जी जब उनका बेटा दीर्घायु होगा तो चूंकि आप भी व्रत करेंगे तो आपका पुत्र और पुत्र ही नहीं पौत्र भी, जो आपके आगे वाली पीढ़ियां हैं वो सब दीर्घायु होंगी। इसलिए इस व्रत को हम जो है चतुर्थी युक्त हमको करना चाहिए। तो ये व्रत का हमारा नियम हुआ और कारण हुआ कि क्यों करें, कैसे करें। अब आता है कि प्रथम बार जो व्रत कर रहा है उसको व्रत में क्या करना चाहिए। उसको व्रत में ये करना चाहिए कि प्रथम बार जो व्रत, अगर वैसे तो पंडित जी आएंगे आपके यहाँ और ब्राह्मण को बुलाना ही चाहिए, ब्राह्मण के बिना कोई भी पूजन संपन्न नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के बिना कोई पूजन संपन्न करने से उसका फल प्राप्त आपको नहीं होता है। ऑनलाइन पूजा बिल्कुल ना कराएं, ऑनलाइन पूजा से आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, केवल आप भूखे रहेंगे, बस आपका व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ऑनलाइन का विरोध है। अब आता है मतलब कि संकल्प क्या बोलना है। संकल्प में बोलना है कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, यानी बोलेंगे आप विष्णु श्रीमद्भगवतो विष्णु राग द्वितीय प्रार्धे श्री द्वारे कल्पे वही वस मन मंत्र अष्टाविष्टमे कलयुगे कलिय प्रथम चरण जम्बूति भारतवर्ष भरतखंडे आम माम संवत्सर बोलेंगे आप, दिन बोलेंगे, तिथि बोलेंगे, बार बोलेंगे आप, कौन सा संवत्सर का नाम है ये सब बोलेंगे आप। ये सब बोलने के बाद आपको संकल्प में क्या बोलना है? संकल्प में बोलना है कि उमा महेश्वराय सायुज्य सिद्धये हरताल का व्रतमहम करिष्ये। इस व्रत को करने के लिए इस संकल्प का प्रयोग करेंगे, बस यही परिवर्तन होगा बाकी लोगों के व्रत के लिए और जो प्रथम बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए। प्रथम बार व्रत करने वालों के लिए ये संकल्प बोलना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात, इस बार बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। इसमें ब्रह्म योग में ये पूजन होगा, शुक्ल योग होगा, रवि योग होगा
और ये व्रत जो है बहुत ही इस बार शुभ होने वाला है। आप सब लोग जो है इस व्रत को 6 तारीख को 6 सितंबर 2024 सोमवार को मनाएंगे। प्रदोष काल में इसका पूजन रात्रि भर करके और आप दूसरे दिन व्रत खोलेंगे।